हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडरन। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं हम ट्राई करेंगे वो सारी सीरीज में कवर करने का। तो जो हमारा पहला स्टार पैटर्न है वो है ये। यदि आपको एक भी स्टार पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद आपको आइडिया लग जाता है कि स्टार पैटर्न वाले कैसे सॉल्व करने, तो आपको सिर्फ एक वीडियो पे मेहनत करना है। तो देखिए, सबसे पहला रूल है कि जो भी आपका स्टार पैटर्न है इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लो, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, हार्डली आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेंगे। तो हमारा जो स्टार पैटर्न है वो हमने यहां पे ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोज के लिए एक वेरिएबल डिसाइड करना है और कॉलम के लिए एक वेरिएबल डिसाइड करना है। तो यहां पे हमने आई ले लिया रोज के लिए और जे ले लिया कॉलम के लिए। रोज आपके कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन वाले। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सारे आपके रोज कहलाते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो आई हमारा रोज के लिए हो गया और जे हमारा कॉलम के लिए हो गया। तो रोज के लिए आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, जहां तक भी आपका स्टार पैटर्न गया हुआ है, और कॉलम के लिए भी आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो जो हमारा ये वाला फॉर्मेट है इसको हमने यहां पे टेबुलर फॉर्म में बना लिया। अब सेकंड में क्या करना है, एक और टेबल बनाना है, और इसमें आपको क्या करना है, जो आपका रोज है मतलब आई वो आपने ले लिया, और जो आपका कॉलम है यानी कि जे उसे आपने अलग से ले लिया। और यहां पे आपको चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट वाला रो है उसमें हमारा एक स्टार बन रहा है, और वो स्टार जे के फर्स्ट वाली वैल्यू में है। तो यहां पे हमने ले लिया कि जब आई का वैल्यू 1 था तो जे भी हमारा 1 था। सेकंड वाले केस में क्या है कि जब हमारा आई का वैल्यू 2 है तो जे का वैल्यू क्या है? 1 और 2। मतलब जो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा है वो जे के 1 वाले वैल्यू में आ रहा है और जे के 2 वाले वैल्यू में आ रहा है। तो हमने वो यहां पे ले लिया कि जे का वैल्यू जो 1 था उस केस में भी हमारा स्टार आ रहा था, और 2 के केस में भी स्टार आ रहा था। फिर जब आई का वैल्यू 3 हुआ तो जे के 1 2 3 वाले वैल्यू में हमारा एस्टेरिस्क बन रहा है। तो यहां पे सेम हमने वही ले लिया। जब आई का वैल्यू 4 हुआ तो जे के 1 2 3 4 वाले कॉलम में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा था, तो वो भी हमने यहां पे ले लिया। जब आई का वैल्यू 5 हुआ तो उस केस में भी जे का वैल्यू हमारा आ रहा था 1 2 3 4 5। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि जिस भी कॉलम में एस्टेरिस्क सिंबल आ रहा है उस रो के अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। ये 2 काम हो गया आपका। अब एक लास्ट काम रहता है कि जे और आई के बीच कंपैरिजन करो। और कंपैरिजन क्या करना है कि आई के वैल्यू पे जे कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब आई 1 था तो जे भी हमारा 1 था। जब हमारा आई 2 हुआ तो जे हमारा 1 था और 2 था। जब आई हमारा 3 हुआ तो जे का वैल्यू हमारा 1 2 और 3 हुआ। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जे का वैल्यू हमेशा आई से कम रह रहा है और आई के इक्वल रह रहा है। इस केस में भी आप देख सकते हो जब आई का वैल्यू 4 था तो जे हमारा 1 2 3 4 था, मतलब आई के इक्वल भी था और आई से कम था। सेम आपके इस वाले केस में जब आई का वैल्यू 5 हुआ तो जे का वैल्यू 5 के भी इक्वल है और 5 से कम। तो यहां पे एक रिलेशन आपको मिल जाता है कि जे हमेशा लेस देन इक्वल टू आई है। बस यही आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपको ये वाला आंसर मिल गया समझिए ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। वो कैसे, वो हम एग्जांपल से ही समझेंगे।
बस मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक फाइल बना लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नंबर रहेगा वो *1 रहेगा .cpp। हेडर फाइल्स लेने तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है। तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आ गया। उसके बाद मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया, एंटर, करली ब्रैकेट। यहां पे हमको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो इंट आई ले लिया रो वाले, कॉमा जे ले लिया कॉलम वाले। अब यहां पे हमें लूप चलाना है। फॉर आई इक्वल्स टू 1, यहां पे आपने क्या देखा है कि आपके पास टोटल कितने रोज है। तो यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आई का वैल्यू आपका क्या है 5 है। उसी तरह कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो जे का वैल्यू भी आपका क्या है 5। तो यहां पे आपका लूप कैसे चलेगा, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमारा आई जो है वो टोटल 5 है। आई प्लस प्लस, एंटर, करली ब्रैकेट। आई के चलने से हमारा जे चल रहा है, तो इसके अंदर आपको जे वाला लूप लेना है। और जितने भी आपके स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस होंगे सारे का फॉर्मेट यही रहेगा। पहले आई वाला लूप चलेगा, उसके बाद जे वाला लूप चलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि सिर्फ आपको एक स्टार पैटर्न अच्छे से करना है। तो यहां पे फॉर जे इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉलम भी हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा 5 तक जा रहा है। तो जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस, एंटर, करली ब्रैकेट। ये हो गया। हमारा यहां पे कंडीशन क्या आ रहा था कि जब जे लेस देन इक्वल्स टू आई है तो हमें एक एस्ट्रिक सिंबल मिल जाए। तो यहां पे हम लिख देंगे इफ जे लेस देन इक्वल्स टू हमें आई मिल जाए तो यहां पे हमें एक एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, सी आउट डबल कॉलम में एस्ट्रिक। ये हो गया। नहीं तो हमारा ये क्या आ रहा है ब्लैंक आ रहा है। तो यहां पे एल्स पे आप लिख सकते हो सी आउट ब्लैंक सेमीकोलन। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको यह देखना है कि जब जे लेस देन इक्वल टू आई होगा तो एक हमारा एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होगा, नहीं तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहां पे एस ले लिया। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट वाला रो आए तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो हमारा नेक्स्ट वाला लूप कब चलेगा, जब यहां पे हमारा जे खत्म होगा तभी हमारा आई वाला स्टार्ट होगा। तो इसके बाद यहां पे हम ले लेंगे सी आउट \n। \n क्या करेगा, बेसिकली चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। तो यहां पे \n ले लिया। ENDL हम लोग नहीं ले रहे हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन हम लोग यहां पे \n से ही काम चलाएंगे। बस ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। पहले आई वाला लूप लेना है, उसके अंदर जे वाला लूप लेना है, यहां पे कंडीशन में एस्ट्रिक को प्रिंट करवा देना है, नहीं तो हमें ब्लैंक प्रिंट करवा लेना है। और फाइनली यहां पे चूंकि हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है इसीलिए \n ले लिए। तो इसको एक बार रन करवा लेते हैं, उसके बाद इसको और डिटेल में समझते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया।
तो देखिए सेम आपका उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। अब ये लूप कैसे चला होगा? आई का वैल्यू जब 1 हुआ तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। हम इस लूप में आ गए। जे का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो यहां पे कंडीशन चेक होगा। इफ जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे का वैल्यू यहां पे क्या आ गया? 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो हमें एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। तो वहीं यहां पे आपका एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। नहीं तो यहां पे हमने कंडीशन क्या लिया है कि यदि एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट नहीं हो तो एल्स में हमें एक ब्लैंक स्पेस मिल जाए। तो वो कब हुआ होगा? जब हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा। तो यहां पे फर्स्ट वाले लूप में हमको एस्टेरिस्क मिल गया। जब सेकेंड वाला लूप इसी में चल रहा होगा, जे का वैल्यू 2 हुआ होगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, यहां पे कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहां पे जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू 2, यहां पे अभी भी 1 ही है आई का वैल्यू, तो इसलिए कंडीशन ये फॉल्स हो गया। एल्स में हमारा एक ब्लैंक आ गया। तो इसीलिए यहां पे एस्टेरिस्क के बाद हमारा ब्लैंक आ गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। फिर लूप में जे का वैल्यू 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहां पे आ गए 3 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू 1, तो कंडीशन फॉल्स। इसके बाहर एल्स में आ गए, एक ब्लैंक प्रिंट हो गया। तो वही यहां पे ब्लैंक प्रिंट हुआ। अभी हमारा एक ही रो चल रहा है, ये ध्यान में रखना। तो ये फर्स्ट वाला रो कब तक चलेगा? जब तक हमारा 5 बार लूप नहीं चल जाता है जे का, क्योंकि जे का 1 से लेकर 5 तक लूप चल रहा है। तो उस अनुसार से जो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही प्रिंट होगा। तो हमारे फर्स्ट वाले रो में एक ही एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हुआ। सेकेंड वाले रो के केस में क्या हुआ होगा? जब हम इस लूप के बाहर आए होंगे तो यहां पे सी आउट पे \n है, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आगे होंगे। मतलब हमारा जो प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। यहां पे आई का वैल्यू 2 हो गया होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। इस लूप के अंदर अब 5 बार हमारा फिर से लूप चलेगा, जो जे वाला है, मतलब कॉलम वाला जो है। तो आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू 2, तो कंडीशन ट्रू। तो एक एस्टेरिस्क सिंबल हमारा प्रिंट हो गया। फिर यहां पे जे का वैल्यू 2 हो गया होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहां पे आगे होंगे 2 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई का वैल्यू 2 है, तो एस्टेरिस्क सिंबल फिर से प्रिंट हो गया। तो हमारा यहां पे दूसरा वाला एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। फिर जब जे का वैल्यू 3 हो गया होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। एल्स पे आगे होंगे, एक ब्लैंक मिल गया, तो यहां पे हमने एक ब्लैंक आ गया होगा हमारा। सेम 4 के केस में हुआ होगा और 5 के केस में हुआ होगा। जब 5 बार लूप खत्म हो गया होगा, सी आउट पे नेक्स्ट लाइन पे आ गया, आई का वैल्यू 3 हो गया होगा, तो वो थर्ड वाले रो में 3 बार प्रिंट हुआ, फोर्थ वाले रो में 4 बार प्रिंट हुआ, और फिफ्थ वाले रो में 5 बार प्रिंट हुआ। जो हमारा यहाँ पे कंडीशन था उसके अनुसार से हमारा वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस तरह जो एस्टेरिस्क वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसका प्रोग्राम कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।